और अब से थोड़ी देर के बाद चंपावत में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ चंपावत पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए। और देखिए ये मंच की तस्वीर आप देख रही हैं और गांधी भी मैदान में पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब से कुछ ही देर के बाद जनता को संबोधित करेंगे। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जहां मंच की तस्वीर के सच्चे सपूत, सनातन संस्कृति के संरक्षक, ओजस्वी वक्ता, धर्म व देश के लिए लगातार उसकी उन्नति के लिए काम करने वाले, जिनके नेतृत्व में आज जिस उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का, गुंडों का, बदमाशों का राज हुआ करता था, आज वह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से मां पूर्णागिरी के धाम उनके श्री चरणों में पहुंचने पर मैं आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान अभी जिनको आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे बगल से ही यहां से लोकसभा की सांसद और हमारे प्रदेश की सह प्रभारी के नाते और इस पूरे चुनाव में और पिछले आम चुनाव में लगातार जिन्होंने पिछले 1.5-2 वर्षों से यहां काम किया है, ऐसी आदरणीय रेखा वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई दीपचंद पाठक जी, और जिनको आपने इस विधानसभा में 2017 में भी जिताया था और 2022 में भी आपने अपना आशीर्वाद, अपना मत और अपना समर्थन देकर विधानसभा का सदस्य बनाया। और उन्हीं के कारण से आज मैं आप सबके बीच में एक प्रत्याशी के रूप में आप सबकी सेवा के लिए यहां पहुंचा हूं। आदरणीय कैलाश चंद गहतोड़ी जी, हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय चंदन रामदास जी, आदरणीय रेखा आर्य जी, और हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर संगठन और सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रही है, ऐसे आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री श्रीमती किरण देवी जी, मंच का संचालन करने वाले भाई दीपक रजवार जी, आदरणीय रामदत्त जोशी जी, आदरणीय हेमा जोशी जी, सुभाष बघोली जी, शंकर दत्त पांडे जी, ज्योति राय जी, श्री शिवराज सिंह कठायत जी, हरीश चंद हैसियत जी, और यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन श्री विपिन वर्मा जी, मुकेश कलगुड़िया जी समेत हमारे प्रदीप भट्ट जी और तमाम आए हुए हमारे सभी नेतागण, सामने बैठे हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे आदरणीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और दूर दूर से आज आदरणीय योगी जी को सुनने के लिए और उनसे मिलने के लिए आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आप सबका इस सभा में आने पर आप सबका अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर सारे लोग आदरणीय योगी जी का दोनों हाथों से करतल ध्वनि से ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। आज मैं यहां चूंकि इस विधानसभा क्षेत्र में जहां मां पूर्णागिरी का धाम है, मां शारदा का तट है और बगल में ही आदरणीय महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का स्थान भी है, और उनका चंपावत क्षेत्र का संबंध
सतयुग से है, उनकी जगाई धुनी आज भी हम सभी लोगों को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित कर रही है। भाइयों बहनों, मैं अभिभूत हूं आज महाराज जी के यहां आगमन पर। आप जब पिछले दिनों 3 दिन के प्रवास पर उत्तराखंड आए थे तो होता क्या है कि अक्सर हम लोग निवेदन करते हैं कि आप एक दिन यहां आ जाइए, और हर कोई चाहता है कि योगी जी उनके क्षेत्र में पहुंचे। मैं भी प्रत्याशी हूं, मेरे मन में भी इच्छा थी, लेकिन मैं, चूंकि वो अंतर्यामी भी है, उन्होंने स्वयं ही मुझसे कहा कि मैं एक दिन गोरखनाथ जी के वहां आना चाहता हूं, एक दिन मैं चंपावत आना चाहता हूं। और मैं बताऊं, आप आज तो चुनाव के लिए आए हैं, अगली बार वो बनबसा और महायोगी गोरखनाथ जी की भूमि पर भी उन्होंने आने का वायदा किया है। भाइयों बहनों, आप आज, चूंकि आपने जन्म यहां लिया और कर्म स्थान आपका संपूर्ण भारत बन गया, और कहते हैं कि अनंत तक, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वहां तक महाराज जी की सोच है। और पिछले दिनों चुनाव से पहले मैं जब लखनऊ गया था तो आप सबको पता है, यही बगल में हमारे यहाँ पर शारदा नहर का हेडवर्क्स खंड, शारदा नहर बरेली का ऑफिस भी सब डिवीजन बनबसा में चलता है, जिसका मेन ऑफिस बरेली में। मैं आपके पास पहुंचा था चुनाव से पहले, मैंने कहा महाराज जी 21 सालों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ये बंटवारे का विषय हल नहीं हो पा रहा है, आपस में तमाम मामले उलझे हुए हैं, और इस बार चुनाव भी आ गया है। और चुनाव से पहले मैं यहां आ गया हूं, अखबारों में भी छप गया है कि मैं आपसे मिलने के लिए लखनऊ आ गया हूं। महाराज जी ने बिल्कुल भी कोई मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला, केवल इशारा किया मुझे हाथ से, और उसके बाद मीटिंग हुई। भाइयों बहनों, उसका नतीजा आप सबके सामने है कि जो 21 सालों से हमारा शारदा नहर का हेडवर्क्स फंड, शारदा नहर बरेली का ऑफिस भी सब डिवीजन बनबसा में चलता है, इसका मेन ऑफिस बरेली में। मैं आपके पास पहुंचा था चुनाव से पहले, मैंने कहा महाराज जी 21 सालों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ये बंटवारे का विषय हल नहीं हो पा रहा है, आपस में तमाम मामले उलझे हुए हैं, और इस बार चुनाव भी आ गया है। और चुनाव से पहले मैं यहां आ गया हूं, अखबारों में भी छप गया है कि मैं आपसे मिलने के लिए लखनऊ आ गया हूं। महाराज जी ने बिल्कुल भी कोई मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला, केवल इशारा किया मुझे हाथ से, और उसके बाद मीटिंग हुई। भाइयों बहनों, उसका नतीजा आप सबके सामने है कि जो 21 सालों से हमारी सारी परिसंपत्तियों का जो विवाद लटका हुआ था, उलझा हुआ था, उसको 15 से 20 मिनट की मीटिंग में आपने एक झटके से जो है उसका सॉल्यूशन कर दिया, उसको सुलझा दिया। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और दूसरी बात क्या है कि मां शारदा का तट यहां पर है, यहां के जितनी भी सड़कें हैं, यहां का बड़ा हेडवर्क्स का एक सब डिवीजन जो बनबसा में है, वो सारा का सारा अभी जब तक बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक वो उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र से संचालित होता है। मैंने आपके सामने तब भी कहा कि इस क्षेत्र के लिए महाराज जी यहाँ की सड़कें और यहाँ की काफी जो ये यहाँ के घर इत्यादि है, मकान है, तो आपने सारे के सारों का मुझे आश्वासन दिया। आपने कहा कि जल्दी ही हम बैठकर बनबसा में इस सारे मामले को सुलझा देंगे। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, कोई न कोई सेना के अंदर काम करता है। भाइयों बहनों, अगर हम कश्मीर की बात करें, जिस कश्मीर के अंदर 2 विधान, 2 संविधान और 2 निशान चलते थे, उसको एक झटके में समाप्त करने का काम, पूरे देश के अंदर कश्मीर को एक समान बनाने का काम किसी ने किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। बीते कई सालों से
लगातार देश के अंदर तुष्टीकरण का काम चलता था। और हम सब लोग जिन रामलला के बारे में, ये चंपावत की भूमि, ये टनकपुर की भूमि, ये बनबसा की भूमि, यहां से भी जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ था तो बड़ी संख्या में लोगों ने कार सेवा की थी और राम मंदिर के आंदोलन में भाग लिया था। उस समय आदरणीय महाराज जी के गुरुजी महंत अवधनाथ जी के नेतृत्व में भी बड़ा आंदोलन वहां पर अयोध्या के अंदर चला था। और हम सब लोग ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और मैं बताऊं आपको, पिछले साल जब मैं अयोध्या गया था, और उससे पहले मैं 1999 में अयोध्या गया था, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उस समय मैंने देखा था कि भगवान रामलला टेंट के अंदर विराजमान है, टेंट लगा हुआ है और उसके नीचे रामलला है। और लंबा कालखंड बीत गया ये देखते देखते कि कब रामलला की उस जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा, भव्य निर्माण का काम पूरा होगा। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज वहां पर भव्य रामलला का मंदिर बनने जा रहा है। और वो भव्य रामलला का मंदिर केवल एक हिंदुस्तान का ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा अध्यात्म और धर्म का केंद्र बनने जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं बनारस गया था, मैंने बनारस में भी देखा कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाने के लिए तंग गली हुआ करती थी, इतनी तंग गली होती थी कि वहां पर कुछ लोगों का निकलना भी मुश्किल होता था। और कोई अगर शिव भक्त, कोई बाबा विश्वनाथ को अगर गंगा जी का जल लाकर अर्पित करना चाहता था तो उसको रास्ता नहीं मिलता था। लेकिन इस बार मैं 14 दिसंबर को जब मैं बनारस गया था तो मुझे भी ये सौभाग्य कि मैं गंगा जी से जल लाकर भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित कर पाया, महादेव जी को अर्पित कर पाया। तो उसके पीछे हमारे मोदी जी और योगी जी का वहां पर जो भव्य निर्माण हुआ है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर पढ़ा हूं, इसलिए भली भांति में जानता था वहां पर किस प्रकार का शासन होता था, किस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति होती थी। आज सारी की सारी वहां पर एक तरीके से सीधे सीधे, जैसे आप लोग कह रहे थे अभी, बुलडोजर बाबा के नाम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जहां पर भी कोई गड़बड़ी होती है वहां बुलडोजर चलेगा। और हमने कहा है महाराज जी, आप वहां बुलडोजर चलाएंगे, उसका असर उत्तराखंड में भी होगा। और इसकी हमने एक शुरुआत कर दी है। भाइयों बहनों, चुनाव से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और निर्देशन में चलने वाले पूरे चुनाव अभियान में अपना प्रचंड मत और समर्थन और आशीर्वाद देकर यहां पर 2/3 बहुमत की सरकार आपने बना दी। एक मिठक उत्तराखंड के अंदर तोड़ने का काम आप लोगों ने किया है। यहां पर पहले एक पार्टी की सरकार एक चुनाव में होती थी, दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार होती थी। इस बार पहली बार हुआ कि लगातार 2/3 बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने एक बात रखी थी कि हमारी नई सरकार बनेगी। नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड, चूंकि देवभूमि है, ये हमारा 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, सारे धाम यहाँ हैं, सारे देवी देवताओं का स्थान यहाँ पर है, प्रत्येक घर से कोई न कोई सेना के अंदर है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तराखंड से लगी हुई है। उत्तराखंड के अंदर रहने वाले चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता की बात हमने की थी और मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने प्रचंड बहुमत और समर्थन दिया। हमारी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस बात का निर्णय किया कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। भाइयों बहनों, कल ही हमने 5 लोगों की 5 सदस्यीय जो है रंजना देसाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। वो कमेटी सभी हितधारकों से बात करेगी और सभी हितधारकों से बात करने के बाद
वो एक ड्राफ्ट बनाएगी, उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के अंदर लागू करेगी। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता जिस कानून की बात पूरे देश के अंदर लंबे समय से उठती रही है, उसकी शुरुआत हमने यहां से कर दी है। भाइयों बहनों, मेरे पास बोलने के लिए बहुत है, लेकिन आज हम सब लोग आदरणीय योगी जी को सुनना चाहते हैं और मैं बहुत ज्यादा देर तक अब योगी जी और आपके बीच में ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करने आया हूं, ये माँ पूर्णागिरी की भूमि है, ये माँ शारदा की भूमि है, ये बाबा गोरखनाथ का स्थान है, ये माँ हिंगला देवी का स्थान है, ये गोलजू बाबा का स्थान है, ये हमारा रणकोची मैया का स्थान है, ये हमारा माँ बहराई का स्थान है, ये हमारा बाबा बयानदुरा का स्थान है, ये घटोत्कच की भूमि है। इस पूरे चंपावत विधानसभा में इतने सारे देवी देवताओं के स्थान है और मैं समझता हूं कि जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद आदरणीय कैलाश जी ने जिस प्रकार से मुझे यहां से चुनाव में आने के लिए जिस प्रकार की एक हट पकड़ ली थी, और मेरा भी मन था, चूंकि मैं बचपन से मां पूर्णागिरी आता रहा हूं, इसी शारदा मैया के किनारे, महाराज जी जिस शारदा मैया के बारे में मैं गंगा जी के कार्यक्रम में उल्लेख कर रहा था, ये वही शारदा मैया है जिसके बारे में एक और कार्यक्रम में मैंने महाराज जी को बताया था वहां हरिद्वार में, कि दिन में 12 बजे जब स्कूल से आने के बाद, जब प्राइमरी पाठशाला में हम पढ़ते थे, पूरे दिन भर मां शारदा में गोता लगाते थे, आधा घंटे पानी के अंदर रहते थे, उसके बाद फिर बाहर आते थे, बाहर आने के बाद रेत पोत में उलट पुलट होने के बाद आधा घंटा जब गर्म हो जाता था, फिर से शारदा मैया में गोता लगाते थे। ऐसा एक बार नहीं, निरंतरता से कम 5 घंटे प्रत्येक दिन करता था मैं पूरे साथियों के साथ। 5 घंटा तक मैं बॉ काटन में हूं। बॉ जानसा नहीं जानना, बॉ काटन जानसा नहीं जानना, को जानना, थोड़ा हाथ उठा दी एक बार, सब जानना। तो रत्ते बेकुल जो है केवल और केवल या जो शारदा जी में महल बहुत काट कर मैं ठूल हो रही हूँ, तो शारदा महल में यहाँ बुलाया, तो आप सब लोग उनकी सेवा करना कि ना, यहाँ का अवसर में मिल रही माँ पूर्णागिरी मैया का आशीर्वाद है, आप सब लोग उनका आशीर्वाद है। और मैं पत्तो था कि मैं जाने गई हूँ पूरा चुनाव में, आज बेटे मैं 9 तारीख में लिया नामांकन करी, और नामांकन बाद लगभग मैं 7-8 जगह 7-8 दिन लगातार मैं क्षेत्र में रही हूँ, और मैं रिगी सब जगह में देखूँ कि चुनाव में हम सब लोग तमुन जितू मरिया, तो मैं आज तमुन ये कुना कह रही हूँ कि तुम सब जितू मरछा, लेकिन आज बेटे ये कौन से कि अब जितन न मरियान, अब जितून खिना हमिल 31 तारीख सपुल ने वोट हलिन खिना जान छ। और जो 2 नंबर में था कमलो फूल, पत्तो छ ना सपुन कतुक नंबर में था, कौन से नंबर में है? 2 नंबर में। तो सवेरे से लेके शाम तक, सवेरे 7 बजे मतदान हो जाएगा। एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि आप सब लोग कह रहे हैं, महाराज जी सब कह रहे हैं जीत रहे हैं, मैं इनसे कह रहा हूं कि अभी जीतेंगे तब जब आप सब लोग जाएंगे, नहीं तो एक बाबा जी ने एक बार एक भंडारा किया और उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से एक लोटे में दूध लेके आना, और उस दूध से जो है भंडारे का प्रसाद बनेगा, खीर बनेगी। और क्या हुआ, एक ने सोचा, मन में विचार आया कि अरे सब तो दूध लेके जाने वाले हैं और मैं पानी लेके चला जाता हूं। एक के मन में नहीं आया ये विचार, सबके मन में आ गया। और जब जो है उसका ढक्कन खोला गया, महाराज जी ने कहा कि जो है बाबा जी ने कि ये खीर बनाने के लिए दूध लाओ। जब ढक्कन खोला गया तो देखा तो उसमें पानी निकला। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि आप लोग सोचोगे कि अरे भाई सब तो वोट देने जा ही रहे, धामी जी इस बार जीत ही रहे, तो पता लगा कि सभी लोग घर में रह गए और वोटिंग प्रतिशत ही बहुत कम हो गई। ये 2 तारीख, ये 31 मई का जो दिन है, ये दिन हमारे पूरे विधानसभा के लिए ये एक उत्सव का दिन होना चाहिए। और प्रातःकाल 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक वोटिंग होगी। तो आप लोग कमल के फूल वाला बटन इतना दबा दीजिए
कि दबाते 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 शाम होने तक वो बटन ही हमारा अंदर चला जाए। और 3 तारीख को जिस दिन मतगणना हो, उस दिन जब वो बक्सा खुले, ईवीएम मशीन खुले, तो ईवीएम मशीन में से कमल की लड़ियां ही लड़ियां, कमल की झड़ियां ही झड़ियां निकले। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब परम सौभाग्यशाली है कि मां पूर्णागिरी की कृपा से आदरणीय महाराज जी के श्री चरण हमारे इस पवित्र नगर टनकपुर पर पड़े हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। तो अभी आपने यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुना है कि 31